ये फरहान भाई ग्राउंड फ्लोर पे हमारे होटल की हॉस्टल की मस्जिद है, जिसमें वज़ू का है, यहाँ नमाज़ पढ़ने का है। तो सिर्फ कमरों में ही नहीं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कॉकरोच हैं, हर साइज़ का कॉकरोच खटमल मिलेगा। इनके अंदर भी खटमल है। तो सिर्फ रूम्स के बेड में ही नहीं, मस्जिदों में भी यही हाल है। जनाब फरहान याया साहब, ये वॉच है, मैंने सारी रात इसको चार्ज किया था और सुबह फजर में नमाज़ पढ़ने गया। उसके बाद आकर के अभी देखिए 2 से 2.5 घंटे हुए हैं और ये काम नहीं कर रही है, ऑन नहीं हो रही बिल्कुल भी। दूसरी बात ये है कि वॉच जो है इन्होंने एक्टिवेट करके नहीं दिया किसी भी हाजी को। आधे से ज़्यादा तकरीबन 70% हाजियों को तो मालूम ही नहीं कि एक्टिवेट कैसे होगी। तो इसलिए ये वॉच के नाम पे ठगी की गई हमसे। शुक्रिया। दुनिया की सबसे महंगी तीर्थ यात्रा, या कहूँ कि अगर अपने मज़हब के फ़राइज़ को अंजाम देने वाला कोई सफ़र है तो वो है सफ़र हज। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि लोग जो आज़मीन हज हैं, जो हज पर लोग यहाँ से जा रहे हैं भारत से, ख़ास तौर से दिल्ली से और नॉर्दर्न इंडिया से, या ऐसी बहुत सी स्टेट से जो दिल्ली के रास्ते होते हुए सऊदी अरब को जा रहे हैं हज करने के लिए, उनको किस किस तरह की मुश्किलात परेशानियाँ पेश आ रही हैं। और मान भी लीजिए कि अगर परेशानी छोटी मोटी होती है तो हाजी उसको दरगुजर कर देते हैं, लेकिन हर साल का ये जिस तरीके से मामूल बनता जा रहा है और हर साल हम ये देख रहे हैं कि हाजियों से जिस तरीके से 5-5, 6-6 लाख रुपए की उनसे वसूली कराई जाती है, चाहे भारत की सरकार हो जिसको इतना मोटा रेवेन्यू, या फिर मुमलिकत सऊदी अरबिया हो यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरब, जहाँ से इतना मोटा रेवेन्यू हासिल होता है। यानी कीमत से भी 4-4 गुना ज़्यादा लोग गाड़ी कमाई का एक पाई जोड़ करके किस तरह से लोग जमा करते हैं पैसा और उसके बाद फिर हज पर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग वहाँ के हालात बयान कर रहे हैं, इसी तरीके से पिछले साल भी हुआ था। लेकिन अब के अभी वक्त अच्छा खासा है हज में, लेकिन तरह तरह की परेशानियों का इन आज़मीन हज को, हुज्जाज इकराम को सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत इस पर खामोश है। सेंट्रल हज कमेटी हो या फिर दिल्ली स्टेट हज कमेटी या और दूसरे स्टेट हज कमेटी, सब खामोश हैं। लेकिन हाजी तो ठग लिया जा चुका है ना, अब क्या कहा जा सकता है। उनको गुजारा करना है किसी एक कमरे के अंदर जिसमें रहने वालों की तादाद सिर्फ 3 से 4 होनी चाहिए, वहाँ 9-9 लोगों को, 10-10, 12-12 लोगों को उसके अंदर भेड़ बकरियों की तरह से घुसाया जा रहा है। सामान रखने की जगह नहीं है, वॉशरूम का, बाथरूम का, टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल है, खाने पीने का बड़ा मसला। और उस पर सबसे बड़ी बात देखिए, अब हाजियों से कहा गया है कि अचानक से जो डिफरेंशियल एयरफेयर आया है, जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त जंग चल रही है और जो हवाई जहाज़ का किराया में फ़र्क आया है, वो 10,000 रुपये और दीजिए। अब जो हाजी हज करने चले गए या जो अब जा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये एडिशनली उनको देने के लिए कहा गया। जो सर्कुलर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें खुले तौर पर लिखा है कि तमाम हाजियों को, अब तमाम हाजियों में जाहिर है जो गए हैं वो भी शामिल हैं, जो जा रहे हैं वो भी शामिल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात की वजह से उनको, जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट की वजह से हो रहा है, उसमें जो डिफरेंशियल एयर फेयर है इसकी कीमत में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने भी अप्रूव कर दिया है। और ये सर्कुलर 28 अप्रैल 2026 यानी कल ही जारी किया गया है, जिसको कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से खुले तौर पर कह दिया गया। अब हाजियों को 10-10 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे डिफरेंशियल एयर फेयर के नाम पर, और ये पैसा 15 मई 2026 तक यानी अगले महीने हज से पहले जमा कराना होगा। सवाल ये है कि खूब पैसा बटोर लीजिए, वसूल लीजिए, जो कुछ आपको करना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से इन हाजियों को परेशानियां पेश आ रही हैं, उसकी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए हुकूमत की। उसके लिए कोई कहने सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। कल हिंदुस्तान लाइव पर जो वीडियो चलाई गई, जो हाजियों की परेशानियों को उजागर किया गया, वो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये खबर फैली है। और आज फिर एक दो नहीं, मुझे सैकड़ों वीडियोज़ आ गई हैं, लोग बना करके भेज रहे हैं। हाजी ये भी बता रहे हैं कि उनको स्मार्ट वॉच, जिसकी कीमत मुश्किल से 400-500 रुपये भी नहीं होगी, इस तरह की घड़ी को कई हज़ार रुपये में हाजियों को बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, और उनके ऊपर कंपल्शन डाला गया है। औनी पौनी घड़ियाँ हैं, न जाने कहाँ से ला करके इन तमाम हाजियों को वहाँ दी जा रही हैं कि आपको ये घड़ियाँ पहननी होंगी और इसके एवज़ में इतने हज़ार रुपये देने होंगे। पिछले 24 घंटे में जिस तरह मुझे सैकड़ों वीडियोज़ भेजी गई हैं, बारी बारी एक मरतबा चाहूँगा कि उन सबको देखिए ज़रा, किस तरीके की परेशानियों का सामना इन हाजियों को करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से इनमें महिलाएं भी हैं, इनमें बुज़ुर्ग भी हैं, इनमें नौजवान भी हैं, इनमें ये मर्द हज़रात भी शामिल हैं जो वीडियोज़ भेज रहे हैं। ये हाजी सामान खुद उतार के लाएं, 5-5 मंजिल से, 7-7 मंजिल से, 8-8 मंजिल से, और इनका सामान देखने वाला कोई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है हज कमेटी का। ये देखिए, सुनिए मेरी बात। वालेकुम। देखो फरहान भाई, ये घड़ी है, ये किसी काम की नहीं है। ये 1 घंटे भी नहीं चलती, मुश्किल से 4 घंटे लेती है चार्जिंग होने में। ठीक है जी, बताओ आप। ये एक डेली की घड़ी नहीं है ना किसी काम की है, इसमें इतने सारे पैसे लिए 500 रुपए की तो वही मिल जाती है हमारे वही गांव विजिट पे। ये डेली की घड़ी किसी काम की नहीं है, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए काट लिए इस घड़ी के।
और 10,000 रुपए और लिए जा और रहे हम हैं सारे परेशान हुए हाजियों हैं, से। 10,000 रुपए की और हैं? डिमांड कर रही है। हाँ। नोट का मालूम है, देखो आप देखो सबके पास जाके पता क्या हाँ जी हाजी साहब बताओ। हमने निकाली नहीं है, बैग में ढक रखी है अभी तक। अच्छा चार्ज करते हैं, पूरी रात लगाते हैं, चलती है 2 घंटे भी नहीं चलती। अच्छा। अब वहाँ चलेंगे, चार्ज करेंगे घड़ी को आपको। और ये एक इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया है कि 10,000 रुपए और दो, और ये घड़ी किस काम के ये बताओ। 7,500 की इन्होंने घड़ी दे दी और न चलती ना खुलती। हमारी 4 घड़ियां तो किसी काम की नहीं है, आधे घंटे भी नहीं चल रही। हाँ जी हाजी साहब। किसी की भी नहीं चलती घड़ी, किसी की भी नहीं चलती, पूरे सब परेशान है। हाँ जी हाजी साहब। ये घड़ी बिल्कुल बेकार है, आधे घंटे की भी इसकी चार्जिंग नहीं है। प्रॉपर स्कैम है जी सारे हाजियों के साथ। जिस तरीके के इंतजाम दिए हैं, इतने खराब कमरे दिए हैं कि आदमी रात को उठ के चाहे कि भाई 2 नफिल पढ़ ले, तो वो भी उतनी भी जगह नहीं है कमरों में कि नफिल के लिए वो जानामाज बिछा ले। तो ये बहुत खराब, और साफ सफाई नहीं करी पूरा। इनसे होटल वालों से कहते रहे, उन्होंने साफ सफाई तक भी नहीं करी। और जो लीडरान है उनका कुछ ज्यादा पता नहीं है, उनको हम ढूंढते रहे पूरे हमारे सफर में। हाँ जी हाजी साहब बताइए। घड़ी तो बहुत बेकार है, बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम करा है बिल्कुल हज कमेटी ने। मैं तो भाई चार्ज करके फेंक दिया। 3 घंटे 4 घंटे चार्जिंग में लेती है। हाँ जी हाजी साहब। एक तो इन्होंने जो भी करा, ये अब यहाँ बुरी बात हो जाएगी, बुरा कहना, हम अपने आप को ही बुरा कहें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन्होंने चादर जो 1 हफ्ते में बदली नहीं, वो जितना टाइम लिया वो कोई आया नहीं। जिन लोगों को भेजा था वो लोग तो मेरे ख्याल से वो हमें मिले ही नहीं, बस नीचे मिले, उसके बाद नहीं मिले। तो ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। घड़ी के बारे में बताइए। घड़ी का तो बिल्कुल घंटाल कर दिया इन्होंने। अच्छा। घड़ी का तो ऐसा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल धोखाधड़ी करी है हमारे साथ। हाँ चाचा। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये घड़ी दी है, क्या औरतें चला सकती हैं या हमसे नहीं चल रही या पढ़े लिखों से नहीं चल रही, तो ये तो अनपढ़ हैं। क्या ये घड़ी चल जाएंगे जो कि इन्होंने 7,000 साढ़े 7,000 हजार रुपए लिए हैं देवात के लिए? टिकट महंगी हो गई। वो टिकट पहले से नहीं पता था तुम्हें? टिकट तो हमारे पहले से खरीद रखी महंगी हो गई। टिकट तो रिटर्न की भी होगी ना। 10,000 रुपए मांग रहे हैं पर बंदे से। 10 रुपए मत दो। और 10 रुपए घड़ी देखो ना तुम, घड़ी 5-4 हमारे दुकान पे वहाँ मीना बाजार में 200 रुपए की घड़ी मिलती है। 500 रुपए का टिकट तो हमें रिटर्न ही दिए हैं। हाँ। तुम्हारा चाहे 1 लाख बढ़ जाओ चाहे 10,000 बढ़ जाओ, उससे क्या मतलब? अगर टिकट के रेट गिर जाते तो हमें देते क्या? वापसी तोड़ देते हैं। सही बात है। हाँ आदिल भाई बोलो। आदिल भाई कुछ बोलो। आदिल भाई इधर कोई डरने वाली बात नहीं है। घड़ी तो बिल्कुल बेकार है, 2 पैसे की नहीं है घड़ी। अच्छा। घड़ी तो हमारे बाजार में मिल जाती है 200 रुपए की वाली साइकिल मार्केट में, और 10,000 रुपए किस बात के मांग रहे हैं ये बताइए आप। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। देखो फरहान आया भाई, ये देखो इन्होंने रूम कैसे दिए इस बार। हाजी अपना सामान खुद उठा रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है ऐसे लॉज में लाए तो कि इन्होंने डाल दिया। मैं ना एसी चल रहा है ना कुछ काम कर रहा। हाजी सारे परेशान हैं, लेडीज़ परेशान है, सब परेशान है यहाँ पे। देखो रूम इतने छोटे हैं कि हम बैग भी नहीं रख सकते अपने रूम में। ये देखो इधर क्या लॉज, ये देखो भाई 4 बेड डाल दिए। वो लेडीज़ के रूम का तो चल ही नहीं रहा यहाँ का। ये 3rd फ्लोर है और सारे फ्लोर ऑलमोस्ट ऐसे हैं। इस रूम में 6 की ऑक्यूपेंसी है, जिसमें कोई वॉशरूम नहीं है। 6 लोगों को इसी में अपना सामान रखना है, इसी में रहना है। और ऐसे ही सिमिलर रूम 6 ऑक्यूपेंसी वाला ये है, जिसमें कोई भी वॉशरूम नहीं है। इनके लिए ये एक वॉशरूम है, जिसमें खड़े होने की भी जगह नहीं है प्रॉपरली। इसी में आपको नहाना है, इसी में आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है। अब इन 12 लेडीज़ प्लस जेंट्स दोनों मिलाकर हैं, 6 लेडीज़ और 6 जेंट्स, इन सब को महरम गैर महरम को सेम वॉशरूम यूज़ करना है। सेम टाइम पर कैसे यूज़ करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे ये टाइम को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 12 लोगों को, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों इंक्लूडेड है, उसी में एक छोटे वॉशरूम में नहाना, वॉशरूम यूज़ करना, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। कैसे इबादत करेंगे, कैसे बाकी के काम करेंगे, कैसे पर्दे का एहतमाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई, ये हमारा हॉस्टल है, होटल भी नहीं है। ये गालिबन अजीज़िया से 4 किलोमीटर दूर है और ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कोई होटल वगैरह नहीं है, सब रेजिडेंशियल एरिया है। तभी ये होटल नहीं, ये हॉस्टल है। ये बिल्डिंग की कंडीशन है। इस बिल्डिंग में टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है,
जिसमें 12 लोगों को एक टॉयलेट दिया हुआ है और इसमें खटमल की प्रॉब्लम है। इसमें रूम्स में खटमल है जिससे हाजियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, दिन में भी परेशान करते हैं। इन्होंने पेस्ट कंट्रोल कर लिया, क्लीन कर लिया, लेकिन फिर भी वो खटमल जा नहीं रहे हैं। ओके चल गया। ये देखिए आप, ये देखिए मेरे सीने पर कैसे चढ़ रहे हैं। चलेंगे सब सीने पे हैं पक्के। ये देखिए हाजी साहब, ये कितना कमरा देखिए, 1 ये 2 3 ये 4 और ये 5, ये 5 बेड हैं। और ये कमरा देखो आप कितना सा है, इसमें चलने की जगह नहीं है। हाजियों के 10 बैग हैं, 5 हाजियों के 10 बैग और 3 हैंड कैरी बैग हैं। बताएंगे आप कैसे रखेंगे? क्या आप ये भेड़ बकरियों की तरह आपने हाजियों को घुसा रखा है, क्या मसला है? ये देखिए सर हज़रत, ये बहुत छोटे छोटे इस बार अजीज़िया के रूम दिए हैं, बहुत छोटे। पिछली बार आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, 23, 24 की, 25 की कितने बड़े रूम मिलते थे। ये छोटा सा रूम 5 जनों का है। इसका टॉयलेट देखिए आप, ये देखिए इसका टॉयलेट। यहाँ पे बाल्टी रखने की जगह है तो पटरे रखने की जगह नहीं है। ये सीट हिल रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 5 लोगों के लिए इतना सा टॉयलेट दिया है। क्या घोटाला चल रहा है कमेटी, हमारी समझ से बाहर है। ये 5 जनों का सिर्फ एक सॉकेट है, पूरे कमरे में एक सॉकेट। अब इसमें बंदा मोबाइल चार्ज करे, अपनी घड़ी चार्ज करे, जो 1 घंटे में जिसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है, क्या क्या करेगा? ये पूरे कमरे में सिर्फ एक सॉकेट है। देखिए आप, कहीं भी और सॉकेट नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये एक सॉकेट दे रखा है। और अब ये पंखा चला के दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए पंखा होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे AC वगैरह सब लगे हुए हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सॉकेट और इतने से कमरे, बंदों के 6 बेड हैं। यहाँ पे हाजियों को सिर्फ भरा जा रहा है। ऐसे मदीने में था, मदीने में भी कोई सिर्फ हाजियों को भर रखा था रूम में। ये जो मेल फीमेल की बात चल रही थी ना, सिर्फ हाजियों को भरने वाली बात है। और किरण रिजिजू जी, आप इस 2026 के सारे जितने भी हाजी हैं उनके कम से कम 50 या 60 हज़ार रुपये वापसी करने का हक़ है आपको। आप ये वापसी करें हमारे पैसे, ये 50-60 हज़ार रुपये आप हर हाजी के वापसी करें, क्योंकि आपने बिल्कुल भी इंतज़ाम कोई देखा नहीं है। ये कंडीशन है अजीज़िया के वॉशरूम की, हर जगह गंदगी। और अगर आप पानी दिखाऊँ मैं आपको, पानी में डर्ट आ रहा है अलग, ये देखिए ये डर्ट है। ये जनाब फरहान याहिया साहब, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो हमें एक रूम में 3-3 बेड दिए हैं, आप उनकी हालत देखिए कि कितने बड़े बेड हैं। एक आदमी इसमें आराम से लेट भी नहीं सकता, करवट नहीं ले सकता। और ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ये हमसे क्या मजाक कर रही है। और दूसरी बात ये कि अभी ये उन्होंने 10,000 रुपये की पर हाजी डिमांड की है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर एयरलाइंस ने ये डिमांड की है तो हमें उसके डिमांड नोट्स की कॉपी चाहिए। आप ये बात हमारी आगे तक पहुंचाइए। और ये देखिए क्या हाल है कि लोगों का सामान भी पूरा नहीं आ रहा कमरों में और बाहर रखना पड़ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। शुक्रिया। क्लीनिंग होने के नेक्स्ट डे भी इसकी दीवारों में है ना, इसकी दीवारों के अंदर है, इसके पैनलिंग्स के अंदर है, इसके जो वुडन फ्रेम्स हैं उसके अंदर है। इस बेड में भी है, ये रहा इनफैक्ट क्लीनिंग होने के बाद भी। कुछ लोग हैं जिनके पास टिकट होने के बावजूद ये मेट्रो मदीने से मेट्रो में बैठे और इनको सीट नहीं मिली। तो हजरात आपको सीट नहीं मिली ना, आपको ये देखिए शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये बुजुर्ग हजरात ये ट्रेन के अंदर बैठ के सफ़र कर रहे हैं और किसमें कर रहे हैं ये देखें आप। मेट्रो है और इनके पास टिकट भी है। जगा दिया होटल में, रात भर जगा दिया ऐसा ही डेग लावे टैची लावी लाऊ और 10 बजे होटल के नीचे कर दिया और गाड़ी आता है 1 बजे। बताइए अभी तक खाना पीना कोई खाया नहीं। बताइए और ये सफ़र कर रहे हैं ये नीचे बैठ के, इनके पास टिकट भी है। टिकट होने के बाद इनको सीट नहीं मिली, पूरी ट्रेन फुल है। पता नहीं किस तरीके से इनको टिकट दिया गया, समझ नहीं आ रहा। इधर भी और इधर भी पूरी ट्रेन फुल।